हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं खरीफ सीजन के लिए मक्के की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली सर्वश्रेष्ठ टॉप क्लास की 5 वैरायटियों के बारे में, जो कि आप बरसात पर यानी जून जुलाई महीने पर खरीफ सीजन पर अच्छा उत्पादन कौन सी किस्में दे सकती हैं। तो 5 किस्मों का हमने समावेश किया है। उत्पादन अच्छा है, गिरने की समस्या नहीं है, दाना वजनदार है, चमक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो हम बात करेंगे यह जो 5 किस्में हैं दोस्तों, इनका उत्पादन कितना है, कितनी हाइट होती है, दाने का रंग कैसा है, साइज़ कैसा है, कितने दिन में यह तैयार हो जाती है, 4 किलोग्राम का जो पैक आता है, इनकी कीमत क्या है, और साथ ही सबसे बड़ी बात कि कितनी दूरी पर हमको इन वैरायटियों को लगाना चाहिए, 1 एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसी संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो टॉप 5 किस्में खरीफ सीजन के लिए, इन किस्मों को दोस्तों आप लगा सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। 5वें पायदान पर दोस्तों हमने जो वैरायटी रखी है, डेकाल्ब की 9126 मक्का की जो वैरायटी, इसको आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड किस्में हैं। और यदि हम डेकाल्ब 9126 वैरायटी की बात करें तो इस वैरायटी के लिए जो भूमि है वो आप मध्यम भूमि और भारी भूमि दोनों प्रकार की सॉइल पर आप लगा सकते हैं, लेकिन दोमट भूमि पर जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए हमको मिलता है। समय की बात करें तो मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई के मध्य आप इस किस्म की बुआई कर सकते हैं। सीजन की बात करें तो खरीफ सीजन की यह वैरायटी है। उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी का उत्पादन 28 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार देखने के लिए मिलती है। समय अवधि की बात करें तो डेकाल्ब की 9126 मक्का की वैरायटी लगभग 115 से 125 दिन के आसपास का समय लग जाता है, यानी 4 महीने का समय आप मानकर चलिए। कीमत की बात करें तो 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 रुपये से लेकर के 1700 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिलती है। डेकाल्ब 9126 वैरायटी की जो जड़ें हैं, जड़ तंत्र मजबूत होता है, गिरने की समस्या नहीं है, दाना वजनदार चमकदार रहता है। लेकिन ध्यान रहे, दाना भराव के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बरसात यदि नहीं हो रही है तो फिर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा समय तक पानी बरसात नहीं होती है, पानी नहीं गिरता है, तो दाने जो ऊपर साइड के भुट्टे हैं ना, वहाँ पर छोटे दाने हो सकते हैं। तो इसलिए सिंचित इलाकों पर या फिर बरसात अच्छी हो रही है तो यह वैरायटी अच्छा उत्पादन देगी। 9126 वैरायटी में प्रति भुट्टा 16 से 17 लाइनों की संख्या देखने के लिए मिलती है। और अनुशंसित राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। हरियाणा पर भी लगाई जा सकती है। दूरी की बात करें तो डेकाल्ब 9126 वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी एक अच्छी पैदावार के लिए 18 इंच आपको रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 12 इंच रखनी चाहिए। और जो गहराई है 1.5 से 2 इंच गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। बेसल डोज में DAP 50 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम और जिप्सम 18 किलोग्राम आपको प्रयोग करना चाहिए। इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन निकालने के लिए बेड बनाकर ही आप इस वैरायटी को लगाएं। प्रति एकड़ सीड्स 6 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी बुआई ना करें, वरना उत्पादन घटेगा। तना मोटा मजबूत होता है और आकर्षक नारंगी रंग के दाने होते हैं। भुट्टे में लास्ट तक दानों की संख्या हमको देखने के लिए मिलती समान रूप से। यह जो वैरायटी है डेकाल्ब 9126 ये बायर कंपनी की आती है और मोनसेंटो नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो मोनसेंटो जो वैरायटी है ना 9126, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों, जो 5वें स्थान पर हमने डेकाल्ब की 9126 वैरायटी रखी थी, इस वैरायटी की जगह आप चाहें तो 9126 की जगह पायोनियर की 3401 वैरायटी भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि सिंचित इलाके हैं और सिंचाई के साधन अच्छे हैं, बेड बनाकर ड्रिप विधि से या फिर बेड बनाकर आप खेती कर रहे हैं, सिंचित इलाके हैं या फिर सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो 3401 दोमट भूमि पर या फिर भारी भूमि पर भी 9126 से जितना उत्पादन या फिर 9126 से ज़्यादा उत्पादन यह वैरायटी दे सकती है।
तो 5वें स्थान पर हमने यह दोनों 9126 और 3401 वैरायटी रखी है। नंबर 4 चौथी पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है हाईटेक की 5106 हाइब्रिड मक्का। 5106 जो हाइब्रिड मक्का आती हाईटेक कंपनी की है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और उत्पादन में काफ़ी अच्छी किस्म है। समय अवधि की बात करें तो 110 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार की बात करें तो 30 से लेकर 35 क्विंटल तक आप एक एकड़ में उत्पादन निकाल सकते हैं। भुट्टा की जो लाइन है ना 16 से 18 लाइनें तक हमको देखने के लिए मिलती है प्रति भुट्टे पर। 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1200 से 1300 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। अब इस वीडियो को आप 1 साल 2 साल बाद देखेंगे या फिर हो सकता है करंट जो अभी समय भी चल रहा है, इस समय भी कीमतें कम ज़्यादा हो सकती हैं, नो डाउट्स। तो आपके एरिया में क्या कीमतें चल रही हैं 4 किलोग्राम सीड्स की, वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कीमतें कम ज़्यादा भी एरिया के हिसाब से हो सकती हैं, तो कीमत को लेकर के कमेंट बिल्कुल भी ना करें। सिंचित और असिंचित में यानी दोनों सिचुएशन पर यह वैरायटी उपयुक्त निकल जाती है। खरीफ सीजन के लिए बेस्ट है और इसके दाने वजनदार होते हैं। मध्यम भूमि पर भी आप लगा सकते हैं। दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की जो दूरी है 16 से 18 इंच ही आपको रखनी चाहिए यदि अच्छी पैदावार आप निकालना चाहते हैं। एक एकड़ में 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाईटेक 5106 जो मक्का वैरायटी है यह काफ़ी अच्छा उपज देती है। अब पैदावार देखिए कम ज़्यादा भी हो सकती है। आपने कैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया है, कैसा इरिगेशन सिस्टम चला रहे हैं, कितना डिस्टेंस भूमि, यह सभी जो भौगोलिक स्थिति परिस्थिति है ना उस हिसाब से जो वैरायटी यदि आप प्रॉपर केयर करेंगे तो हर एक वैरायटी से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि और अच्छी केयर करेंगे और इन वैरायटियों को आप लगाएंगे तो पैदावार बढ़ भी सकती है और केयर लेस हैं तो फिर घट भी सकती है। तो इन बातों को ध्यान रखें। तो हाईटेक 5106 मक्का की जो वैरायटी है इसका तना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और हवा चलने पर गिरने की समस्या नहीं है, यानी लास्ट तक पौधा हरा भरा रहता है और पैदावार में काफ़ी अच्छी वैरायटी है। 110 दिन के आसपास का समय लगता है, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 3 तीसरे पायदान पर हमने डेकाल्ब की 9144 हाइब्रिड मक्का मोनसेंटो की जो 9144 वैरायटी आती है इसको रखा है। डेकाल्ब की 9144 वैरायटी सिंचित और असिंचित क्षेत्रों पर यह वैरायटी उपयुक्त है। यदि प्लांट हाइट की बात करें तो 7 से लेकर के 8 फीट तक हाइट होती है। इसका मक्का जो है ना दाना का भराव बहुत अच्छा लेता है, यानी जो भुट्टे पर दानों का भराव बहुत अच्छा होता है। जड़ फैलाव अच्छे से लेती है, गिरने की समस्या नहीं है। खरीफ में इस वैरायटी को आप झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। एक एकड़ में 7 किलोग्राम ही सीड्स की बुआई आपको करनी चाहिए। कीमत की बात करें तो 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समय अवधि की बात करें तो 108 दिन से लेकर 112 दिन के आसपास का समय लगता है और कहीं कहीं पर 125 दिन तक का समय लग जाता है। यानी कहीं कहीं पर तो 110 दिन में तैयार हो जाती है, कहीं कहीं पर भूमि के हिसाब से 115 दिन तक का समय लग जाता है। मौसम थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। तो पैदावार की बात करें तो 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाल सकते हैं। पैदावार इससे भी ऊपर आप निकाल सकते हैं यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, डिस्टेंस, खरपतवार कंट्रोल, टॉप ड्रेसिंग, काफ़ी एक्टिविटी होती है। हम बहुत जल्द A to Z वीडियो लाने वाले मक्का की कैसे आप पैदावार बढ़ा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वैरायटी की, तो वैरायटी अपने हिसाब से कैसे केयर करी उस हिसाब से आप पैदावार को मतलब मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यदि आपने अच्छी केयर करी है तो जड़ का विकास के लिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, सल्फर का प्रयोग करें, जिंक सल्फेट का प्रयोग करें तो पैदावार तो बढ़ेगी दोस्तों। यदि हम बात करें प्रति भुट्टा लाइन तो 16 से 17 लाइनों की संख्या देखने के लिए मिलता है। दाना नारंगी आकर्षित होने के कारण मार्केटिंग करने में कोई समस्या नहीं, मार्केटिंग में अच्छा भाव हमको देखने के लिए मिलता है। लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 इंच आपको रखनी चाहिए और 2 बार टॉप ड्रेसिंग मिट्टी 2 बार ज़रूर चढ़ाएं। इसका पौधा लास्ट तक हरा भरा होता है जिसके कारण आगे चल के आप यदि पशुओं के लिए खरपतवार के रूप में या फिर घास के रूप में भी प्रयोग करेंगे, चारे के रूप में, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अंत तक जो भुट्टे के अंत तक दाने हैं ना लास्ट तक, वो समान रूप से प्रॉपर साइज देखने के लिए मिलता है। काली दोमट भूमि या फिर काली भूमि हैवी सॉइल के लिए डेकाल्ब 9144 वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी हैवी सॉइल के लिए। हल्की भूमि पर इसकी पैदावार घट सकती है।
नंबर 2, दूसरे पायदान पर हमने एडवांटा गोल्डन सीड्स की एडवांटा की ADV 759 हाइब्रिड मक्का को रखा है। ADV 759 वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है। भारी भूमि के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है दोस्तों, यानी हल्की भूमि पर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो हो सकता है आपको पैदावार कम मिले। तो थोड़ा सा दोमट भूमि है या फिर हैवी सॉइल पर इसको ट्राई करके देखिए। 759 का मक्का लंबा होता है और भुट्टे में अंत तक दाने प्रॉपर साइज से देखने के लिए मिलते हैं, यानी जहाँ तक भुट्टा है ना वहाँ तक प्रॉपर दाने, और पैदावार है 30 से 40 क्विंटल की दर से आप पैदावार निकाल सकते हैं। कीमत की बात करें तो 3.5 किलोग्राम सीड्स की कीमत है 1610 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमत एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती नो डाउट्स। प्रति एकड़ सीड्स 7 किलोग्राम। यह जो अच्छा मैनेजमेंट मांगती है वैरायटी ADV 759, अच्छा मैनेजमेंट, खासकर खाद शेड्यूल प्रॉपर चलाइए, और फॉल आर्मी वर्म के लिए आप चाहें तो प्रॉपर जो स्प्रे शेड्यूल है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ किसान भाई जर्मिनेशन को लेकर के शिकायत करते हैं। कुछ किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि यह जो वैरायटी है ना एडवांटा की ADV 759 वैरायटी, इसमें पुराना जो बीज है ना पैकिंग करके कंपनी बेचती है। तो कुछ किसान भाई इसकी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं शिकायत करते हैं, तो कुछ किसान भाई इस वैरायटी की तारीफ़ भी करते हैं। कहीं कहीं पर या फिर मैक्सिमम इलाकों पर इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा देखा गया है। तो कहीं कहीं पर ये रियलिटी है कि एडवांटा की जो वैरायटी है कहीं कहीं पर जर्मिनेशन की समस्या आती है। तो देखिए जर्मिनेशन की समस्या यदि आ रही है तो जो आपने बुआई करी ना, पहला पानी अच्छा यानी प्रॉपर दाना अच्छे से फूल जाए, यानी अच्छे से प्रॉपर सिंचाई करेंगे तो जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होगा। और थोड़ा सा एक्सपायरी डेट देख लीजिए, थोड़ा सा जेन्युइन पर्सन से खरीदिए, पुराना बीज ना हो। और यदि जो पैकेट आप खरीद रहे हैं वहाँ पर जो एक्सपायरी डेट है ना, कुछ दुकानदार या फिर व्यापारी वहाँ पर मार्किंग कर देते हैं या फिर वहाँ पर जो अक्षर है ना उसको मिटा देते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपायरी डेट देख लीजिए और प्रॉपर थोड़ा सा पक्का बिल के साथ बेस्ट व्यापारी से या फिर दुकानदार से वैरायटियों को खरीदिए। जहाँ पर थोड़ा सा जो सीड्स है ना अच्छी दुकान चलती है वहाँ से आप बीज खरीदिए और अच्छा वाला खरीदिए। तो पैकिंग पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बाकी वैरायटी सही इतनी भी ख़राब नहीं है, यदि होती तो फिर हम इस वैरायटी का समावेश ही नहीं करते। दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, 14 से 16 इंच आपको दूरी रखनी है। और प्रति भुट्टे पर जो लाइनें हैं 17 से 18 लाइनें हमको प्रति भुट्टा पर देखने के लिए मिलती है। एडवांटा की ADV 759 वैरायटी 115 से 120 दिन का समय लग जाता है, यानी 4 महीने का समय आप मानकर चलिए। यदि 759 की अच्छी केयर की जाए तो इससे बढ़िया पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो ADV 759 वैरायटी मक्के की सबसे बेस्ट और काफ़ी अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है। नंबर 1 फर्स्ट पायदान पर हमने जो नंबर 1 पर जो किस्म रखी है सिंजेंटा कंपनी की NK30+। अब यह जो 30+ है ना, NK30+ सिंजेंटा कंपनी की हाइब्रिड मक्का है और यह सबसे बढ़िया मक्का की वैरायटी में से एक है, क्योंकि इसका टॉप क्लास का उत्पादन के कारण ही आज भी किसानों की यह फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। पुरानी है लेकिन पैदावार में नई किस्मों को टक्कर देती है। इसका पौधा मजबूत है, तना मोटा, गिरने के प्रति सहनशील होती है और इसके साथ ही दाना आकर्षित, नारंगी, चमकदार, वजनदार होने से मार्केटिंग करने में समस्या नहीं आती है। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी पैदावार में यह वैरायटी नई नई किस्मों को, पुरानी है लेकिन नई नई जो अभी आ रही है ना अलग अलग कंपनी की किस्मों को यह टक्कर देती है और पैदावार में बहुत आगे है। अंकुरण अच्छा होता है। 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत, अंकुरण क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी बेस से इस वैरायटी को उपचारित किया जाता है। सीड्स को 4 किलोग्राम सीड्स कीमत 1200 रुपये। यदि हम पैदावार की बात करें तो 28 क्विंटल से लेकर के आप 35 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। इसकी यदि हम बात करें वैरायटी की तो जो भूमि है, सॉइल है, मध्यम और भारी भूमि के लिए बेस्ट है। वर्षा और सिंचित इलाकों पर यदि बरसात अच्छी होती है, सिंचित इलाके हैं, तो यह वैरायटी ना उत्पादन और भी अच्छा मिलने वाला है आपको। तो ध्यान रखिए। लाइनों की बात करें तो 18 से 19 लाइनों की संख्या हमको देखने के लिए मिलती है। अंत तक दाने बढ़िया और वजनदार होती है, यानी जो भुट्टे हैं ना, और जितनी वैरायटी हमने ली हैं तो जो भुट्टे हैं उनके दाने लास्ट तक प्रॉपर साइज़ और अच्छा वजन आपको देखने के लिए मिलेगा। चमकदार काफ़ी बढ़िया होते हैं। जड़ तंत्र मजबूत होने से गिरने की समस्या नहीं है।
लेकिन इस वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो 18 इंच से जो डिस्टेंस है ना कम करेंगे या फिर 16 इंच से कम करेंगी तो पैदावार में फ़र्क आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यह वैरायटी ना हो सकता है फिर बीच बीच में भुट्टे आ भी रहे हैं तो कमज़ोर आएँ, हल्के भुट्टे आएँ, तो इसके लिए आप दोस्तों डिस्टेंस को कम ज़्यादा ना करें। लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 इंच और पौधे से पौधे की दूरी आपको 12 इंच रखनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस पर आप लगाएंगे तो फिर बहुत अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। NK 30+ की समय अवधि की बात करें तो 115 दिन के आसपास का समय लेती है। 1 एकड़ में 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 6.5 किलोग्राम भी आप 1 एकड़ में यदि मक्के की बुआई करेंगे तो यह भी जो क्वांटिटी है, रिक्वायरमेंट कम नहीं है बहुत बढ़िया। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मक्के की टॉप 5 अच्छा उत्पादन देने वाली खरीफ सीजन पर वर्षा ऋतु पर अच्छा उपज देने वाली 5 किस्मों के बारे में बात करी, जिनमें से सब आपको नंबर वाइज समझा है। जो नंबर 1 पर हमने रखी वो ज़्यादा अच्छी है, 5वें स्थान पर आप समझ सकती हैं। तो इस हिसाब से आप मक्के की खेती सही समय पर बुआई करके अच्छे से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करके प्रॉपर सिंचाई है बेड बनाकर ही मक्के को आप लगाइए दोस्तों। और मक्के पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, थोड़ा सा फास्फोरस और पोटास की मात्रा अच्छी रखिए। बीच बीच में बोरॉन का प्रयोग करिए। ह्यूमिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फर को बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इन कामों को, इन न्यूट्रिएंट की पूर्ति आप करेंगे तो उत्पादन बहुत अच्छा आपको मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।